हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं हूं अभिमन्यु और आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 14th मई की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। क्या मेरी आज की साइकोलॉजी थी और मैंने कहां पे ट्रेड लिया यूजिंग द स्मार्ट मनी कंसेप्ट। ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में जानते होंगे तो आपको इजीली ये वीडियो समझ आएगी। अगर नहीं भी जानते होंगे तब भी आपको समझ में तो आएगी ही ऑब्वियसली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का मार्केट हमारा थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था, तो हल्का फुल्का गैप अप ओपन हुआ। तो जब भी हमारा मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हमारी नॉर्मल जो मेंटालिटी रहती है यही रहती है कि मार्केट हमारा पॉजिटिव ट्रेंड का है, अब ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो मार्केट जब हमारा गैप अप ओपन हुआ तो ये मार्केट का अगर हम इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं पहले, तो हाँ ठीक है, यहाँ मार्केट हमारा स्टार्ट हुआ। तो ये मार्केट ने सबसे पहले ये मार्केट का था डे लो। ठीक है, ये वाला पॉइंट ये मार्केट का डे लो पॉइंट था और फिर मार्केट ने यहाँ पे हमारा किया डे हाई। ठीक है, ये मार्केट ने डे लो और डे हाई बनाए। बट इसके बाद मार्केट हमारा अगर अप ट्रेंड में जाना होता तो मार्केट क्या करता, मार्केट यहाँ से ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आके इसके बाद यहाँ से इस हाई को ब्रेक करता। बट हमारा मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने हमारे डे लो को आके सीधा ब्रेक कर दिया। तो हमको क्या हुआ कि हमारा मार्केट आज अप की नहीं बल्कि डाउन ट्रेंड में रहने वाला है। तो जब हमारे मार्केट ने इसको डे लो को ब्रेक किया तो हम समझ गए कि मार्केट आज डाउन ट्रेंड में रहने वाला है। और हम अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आगे दोबारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके हमने फाइंड करना स्टार्ट कर दिया कि भैया हमारी कहाँ गया, हाँ, तो हम आ गए अपने दोबारा से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जब मार्केट ने इस डे लो को ब्रेक किया, इस वाले पॉइंट को, तो मार्केट ने एक हमारी बढ़िया सी एफवीजी बनाई यहाँ पर। ठीक है, ये बनाई मार्केट ने एक बढ़िया सी हमारी एफवीजी, इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप का मतलब होता है कि जब तीन कैंडल्स में जो बीच वाली कैंडल हो उसका जो इतना बैंडविड्थ हो कि वो पहली और तीसरी कैंडल के विक्स के बीच में गैप छोड़ दे, उसको बोलते हैं हम फेयर वैल्यू गैप। तो अगर आप देखोगे ये पहली कैंडल है, इसका लो जो है यहाँ पे विक पे यहाँ पर है। ठीक है, फिर ये कैंडल बनी और इस वाले कैंडल का जो अगली कैंडल बनी उसका विक हमारा बना यहाँ तक। ठीक है, तो ये वाला जो गैप क्रिएट हुआ है इसी को बोलते हैं हम फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। ठीक है, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या बोलती है कि हम इस फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर मार्केट आ गया होगा हमारा यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आ गया। ठीक है, तो हम इस फेयर वैल्यू गैप को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपना रिफाइन करके रख लेंगे। ठीक है, तो हम दोबारा आ जाते हैं एक मिनट के टाइम फ्रेम पे और इस वाले फेयर वैल्यू गैप में देखते हैं हम कार्य कितनी फेयर वैल्यू गैप्स एक्चुअल में बन रहे हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो हम देखेंगे तो एक फेयर वैल्यू गैप तो हमारा यहाँ पे बना इसके अंदर और एक फेयर वैल्यू गैप हमारा बना यहाँ पर। ठीक है, तो ये 2 फेयर वैल्यू गैप्स बने। तो हम क्या करेंगे, हम प्रायोरिटी देंगे पहले फेयर वैल्यू गैप को, इस वाले को। ठीक है, अगर ये ब्रेक होता है तब हम इस वाले पे जाएंगे। तो हमारा जब ये वाला फेयर वैल्यू गैप है तो हम इस पे वेट करेंगे। और हमने देखा कि जब मार्केट हमारा नीचे गया यहाँ इस वाले पॉइंट तक नीचे गया, इसके बाद मार्केट जब ऊपर आया तो यहाँ मार्केट ने एक परफेक्ट रिजेक्शन कैंडल बनाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको स्टॉप लॉस मार्क करने के लिए हमें चाहिए होता है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इस फेयर वैल्यू गैप को डिलीट कर देते हैं क्योंकि मार्केट से हमको यहाँ से रिजेक्शन मिल गया तो हमारा यही काम कर जाएगा। हम मार्क करेंगे अपना ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक होगा हमारा फेयर वैल्यू गैप से पहली कैंडल। फेयर वैल्यू गैप बनने से पहले जो कैंडल बनी थी वो हमारी होगी ऑर्डर ब्लॉक। तो ये वाली कैंडल हमारी होगी ऑर्डर ब्लॉक, ये वाली कैंडल होगी हमारी फेयर वैल्यू गैप। अब हम यहाँ पर एक शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। जैसे ही हमारा ये रिजेक्शन कैंडल बनेगा यहाँ पर हम एक शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस रखेंगे अपना ऑर्डर ब्लॉक पे। ठीक है, स्टॉप लॉस रखेंगे ऑर्डर ब्लॉक पे और नॉर्मली हम टारगेट करेंगे 1:2 का। बट आपको दिख रहा है कि ये वाला जो हमारा स्टॉप लॉस है ये काफ़ी बड़ा बन रहा है, तो हम यहाँ पर इस स्विंग का ना या तो टारगेट कर सकते हैं या फिर हम इसमें टारगेट कर सकते हैं 1:2 का। 1:2 का टारगेट हम कर सकते हैं। हाँ, एटलीस्ट 1.95 का तो हम टारगेट कर ही सकते हैं, बट इट्स स्टिल 70 पॉइंट्स ही। ठीक है, तो 70 पॉइंट्स का हमारा यहाँ पे टारगेट था, तो ये इजीली हमको मार्केट ने दिया। ठीक है, बट हम यहाँ पे टारगेट नॉर्मली 1:2 का रखते हैं। अगर आप इस वाले पॉइंट से अगर आप लगाओगे तो 1:2 का टारगेट आपको इजीली
इस वाले पॉइंट तक आप लगाओगे 1:2 का टारगेट, ठीक है। ये आपको इजीली मिल जाता। इसके बाद जब ये टारगेट मिल गया तो हम दोबारा से आ जाते हैं अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। अब दोबारा से आ जाते हैं हम अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है, ठीक है। दोबारा से हम अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, ये आ गए, ठीक है। तो हमारी ये वाली फेयर वैल्यू गैप तो हमारा काम कर गया, ठीक है। अब हम इसको हटा देते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप बना था यहाँ पर, ठीक है, डाउन ट्रेंड में ही ये बना हमारा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है, ये था, है ना। इसको अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखने जाओगे तो आपका फेयर वैल्यू गैप बनता है ये, ठीक है, और इसके ऊपर बनता है आपका ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये आपका बना फेयर वैल्यू गैप और ये बना आपका ऑर्डर ब्लॉक। फिर इसके बाद आप देखोगे कि आपके फेयर वैल्यू गैप में आने के बाद क्या मार्केट ने कोई रिजेक्शन दिया। यहाँ पे देखिए इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल मार्केट ने बनाई, इसके बाद छोटी छोटी रेड कैंडल्स बनाई, ठीक है। इसके बाद इस वाली कैंडल में भी एक विक बनी, बट नीचे से भी बायर्स आ गए, ठीक है। इसके बाद इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, इसके बाद तो वैसे भी हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, फिर मार्केट ने यहाँ पे इतना सारा टाइम स्पेंड किया और इसको मिटिगेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई हमको परफेक्ट रिजेक्शन नहीं मिला, तो इसलिए हम यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किए। तो इसको हम कर देते हैं डिलीट और दोबारा से आ जाते हैं अपना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बट इसके बाद हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि जब हमारी ये वाली मिटिगेट हो गई थी तो हम डायरेक्टली बाई साइड नहीं चले जाएंगे कि हाँ हमारी ये मिटिगेट हो गई तो हम बाई साइड चले गए, नहीं। हमको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट हमारा क्या करे, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाए। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब कि यहाँ मार्केट ने स्टार्ट किया, ये मार्केट ने एक डे हाई किया, यानी कि मार्केट ने एक हाई बनाया, उसके बाद मार्केट ने इस वाले लो को मार्केट ने यहाँ ब्रेक कर दिया, ठीक है। और मार्केट ने ब्रेक करके यहाँ पर एक लो बनाया, तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था। अब इस मार्केट जब ये डाउन ट्रेंड में है तो ये मार्केट ने बनाया लोअर लो, फिर मार्केट ने बनाया लोअर हाई, फिर मार्केट ने बनाया लोअर लो, ठीक है। तो मार्केट जब तक इस लोअर हाई को नहीं ब्रेक करेगा तब तक मार्केट कहाँ रहेगा, डाउन ट्रेंड में रहेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट अब भी क्या है, एक डाउन ट्रेंड में है। तो मार्केट यहाँ से भी फिर डाउन ट्रेंड में रहा। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, सीधा इस हाई को ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग दी। कहाँ पे क्लोजिंग दी, यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब है मार्केट यहाँ इस वाली पूरी रैली में मार्केट अप ट्रेंड का हो चुका था। जब मार्केट ये वाला अप ट्रेंड में आ गया, इसके बाद हमको क्या करना है, सिंपली हमको ये करना है कि हमको इस वाले अप ट्रेंड में फाइंड करनी है FVG 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। तो हम आगे दोबारा से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और हमने स्टार्ट कर दिया ये वाला जो हमारा पूरी रैली थी, इसके अंदर हमने फाइंड करने हैं FVGs, फेयर वैल्यू गैप्स, ठीक है। तो हम गए देखने के लिए, तो हमने देखा कि एक फेयर वैल्यू गैप हमारा मार्केट ने यहाँ पे बनाया है, एक फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने बनाया है यहाँ पर, एक फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने फिर बनाया हमारा यहाँ पर, ठीक है। एक फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने बनाया है यहाँ पर, और एक फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए तो हमको इनको करना है रिफ़ाइन, ठीक है। एक रिफ़ाइन करके कितने में लाना है हमको, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इस वाले के अंदर अगर आप देखोगे तो आपका ये वाला बनता है फेयर वैल्यू गैप, और ये आपका क्या हुआ, तुरंत ही यहाँ पे मिटिगेट हो गया। अगर आप देखोगे तो इस वाली रेड कैंडल ने तुरंत ही मिटिगेट कर दिया, तो ये तो वैलिड नहीं हुआ, इसको हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है। इस वाले फेयर वैल्यू गैप के अंदर अगर आप देखोगे तो आपके मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स बन रहे हैं, ठीक है। एक फेयर वैल्यू गैप ये, एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर, एक फेयर वैल्यू गैप आपका बना है यहाँ पर, एक फेयर वैल्यू गैप आपका बना है यहाँ पे। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पर टैप करने ही नहीं आया दोबारा ना, मार्केट सीधे अप रैली में चला गया और मार्केट यहाँ पे टैप करने नहीं आया, इस वाले जोन तक आया। यहाँ पे मार्केट ने चॉक कर दिया था, चॉक मतलब कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। इस वाले हाई को जब ब्रेक किया था मार्केट ने, तो मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर तो दिखा चुका था, यहाँ पे मल्टीपल FVGs भी थे,
बट मार्केट यहाँ पर टैप करने नहीं आया, ठीक है। मार्केट इस पॉइंट से ही ऊपर चला गया। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को डिस्कार्ड कर देंगे, यहाँ पे हमारा कोई बात बनने वाली नहीं है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। अब मार्केट आया यहाँ पर, ये फेयर वैल्यू गैप हमारा हुआ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसको भी मार्केट कभी भी टैप करने नहीं आया, मार्केट सीधा ऊपर गया, यहाँ पे कभी वापस नहीं आया, तो हम इसको कर दे देंगे डिस्कार्ड, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम इस वाले फेयर वैल्यू गैप में। यहाँ पे मार्केट ने ये फेयर वैल्यू गैप बनाया, बट इसको भी मार्केट कभी भी टैप करने के लिए वापस दोबारा यहाँ नहीं आया, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। फिर मार्केट ने ये फेयर वैल्यू गैप बनाया, इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो ये बनता है, ठीक है। और इसका ये बनता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा बना ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो ये ऊपर वाला फेयर वैल्यू गैप, ये बना हमारा ऑर्डर ब्लॉक। जब मार्केट इस वाले पॉइंट पर आया, उसके बाद मार्केट ने ये देखो, जब मार्केट यहाँ पर आया, इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर टैप इन किया, एक रेड कैंडल बड़ी बनाई, उसके बाद अगली ही कैंडल मार्केट ने फुल ऑन रिजेक्शन बनाई है, ठीक है। अगर इन दोनों को आप मर्ज करोगे कैंडल्स को, तो आपको क्लियर कट एक हैमर कैंडल मिलेगा। तो ये भी आपका प्रॉपर फॉर्म ऑफ रिजेक्शन ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने एक प्रॉपर रिजेक्शन हमको दिखाया। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं करते, सिंपली आप पार्टिसिपेट करते, यहाँ की एक लॉन्ग की पोजीशन बनाते इस ग्रीन कैंडल पे, स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रखते, और ये वाला जो स्विंग हाई है इसको आप आराम से टारगेट कर सकते थे, ठीक है। और नहीं तो आप 1:2 का टारगेट भी कर सकते थे, 1:2.0 का टारगेट, ये भी आपको इजीली मिल जाता, ठीक है। तो ये होता हमारा सेकेंड ट्रेड, ठीक है। अब इसको डिलीट कर देते हैं हम। इसके बाद हम देखते हैं अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या कोई और FVG बना है हमारे पास, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट आया, ये वाले हम FVGs मार्क कर चुके थे, ये FVG हमारा काम कर गया था, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक मार्केट ने एक FVG और बनाया है, ठीक है। हाँ, ये मार्केट ने एक FVG और बनाया, ये वाला, इसको हम डिलीट कर देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। यहाँ मार्केट ने एक और FVG बनाया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम दोबारा से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसको रिफ़ाइन करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा है फेयर वैल्यू, यहाँ 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है। इसके अंदर हम देखेंगे तो हमारे 2 फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं, एक हमारा बनता है ये, और एक हमारा फेयर वैल्यू गैप बनता है ये, ठीक है। सॉरी, ठीक है। ये हमारे 2 फेयर वैल्यू गैप्स बने। अगर आप इस वाले फेयर वैल्यू गैप को देखोगे तो ये तो तुरंत ही मिटिगेट हो गया, ठीक है। ये मार्केट ऊपर गया, इस वाली रेड कैंडल ने एक बार में इसको पूरा तोड़ दिया, कोई रिजेक्शन नहीं, ठीक है। तो जब रेस्पेक्ट नहीं तो फिर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसको हम कर देते हैं डिलीट। ये हमारा हो गया है यूज़लेस। अब हम क्या करेंगे, इस वाले फेयर वैल्यू गैप को अगर आप देखोगे, ये ऑलरेडी वैसे तो मिटिगेटेड है, तो यहाँ पे रिस्क लेने का कोई पॉइंट नहीं है। बट फिर भी अगर इस पॉइंट पे अगर हमको ये ऑर्डर ब्लॉक को अगर आप मार्क करते, और ये आप फेयर वैल्यू गैप हमारा मार्क करके चलते, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप और ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, इसको लेके चलते, तो जब ये कैंडल ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया, ठीक है, अगर आप देखोगे ये विक बनाई, बट ये प्रॉपर रिजेक्शन नहीं है, पार्शियल रिजेक्शन है। बट ये कैंडल भी जब यहाँ पे पहुँची होगी, तो दिस मीन्स कि मार्केट हमारा रिजेक्शन ले रहा है इस वाले पोर्शन से, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करते, एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बनाते, स्टॉप लॉस ये रखते, टारगेट करते इस वाले स्विंग को, ठीक है। ये वाला जो स्विंग है, इस स्विंग तक बनाते अपना टारगेट, और अगर आप देखोगे तो ये वाला आपको टारगेट थोड़ी देर में इस पॉइंट पे आपको आके मिल गया, ठीक है। तो ये हो जाता हमारा, ये भी अपना वर्क कर जाता अगर आप लेते तो, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, अभी डिलीट कर देते हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ने, लगता नहीं कि कोई सेटअप और मार्केट ने बना के हमको दिया है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं दोबारा। अपन काइंड ऑफ अगर देखें तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी जो ये था हमारा, ये फेयर वैल्यू गैप भी हमारा काम कर गया। मार्केट फिर भी अप ट्रेंड में ही है, ठीक है, क्योंकि अभी तक मार्केट ने क्या किया है, चेंज ऑफ करेक्टर नहीं किया। बट अगर आप इस वाले पॉइंट पे देखो तो मार्केट बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो कर रहा था,
यहाँ पे अगर आप विक्स देखोगे इस कैंडल, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक उल्टा हैमर कैंडल अगर आप चार्ट के टॉप में बना हुआ है, तो यहाँ आप डेफिनेटली बाई साइड के लिए नहीं जाओगे, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस लिया है बहुत देर तक, फिर मार्केट नीचे फॉल कर गया, ठीक है। तो इतनी स्ट्रैटेजी हमारे लिए इनफ है डे के लिए, ठीक है। हम इतना 3 ट्रेड्स हमारे लिए मोर देन इनफ होते हैं। तो 3 ट्रेड, ओवर ट्रेडिंग उससे ज़्यादा करनी भी नहीं चाहिए, और अपना सेटअप हो, जब अपना सेटअप बने तभी अपना ट्रेड लेना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर 14 मई, और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो गिव मी अ लाइक एंड कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं कल के वीडियो में ऑन 15 मई। थैंक यू।